अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इन पेज का सबक चल रहा है और यके बाद दीगरे सबक की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। तो चलिए आज हम फॉर्मेट मेनू में दूसरा ऑप्शन यानी पैराग्राफ का ऑप्शन इसे समझ लेते हैं अच्छे से। चूँकि इन पेज में पैराग्राफ की सेटिंग या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी मज़मून में पैराग्राफ की सेटिंग बहुत ही अहमियत का हामिल होती है। इसलिए इस सबक को इंशाअल्लाह हम बहुत गौर से और बहुत तवज्जो से देखेंगे। चूँकि पैराग्राफ की सेटिंग किताबों में उमूमन या फिर किसी भी रिसाले में, मज़ामीन में जिसे करना आती है वो बहुत ही सलीक़ामंद कंपोज़र कहलाता है, यूँ समझ लीजिए। वरना क्या होता है कि आप बसा औक़ात देखेंगे कि इस तरह आपने सेटिंग कर दी, आपको बस इतनी ही आती थी, पैराग्राफ की सेटिंग सही तौर पर नहीं आती थी, तो आप इधर से फर्स्ट लाइन में ना आप स्पेस छोड़ेंगे, ना इसी तरह आप देखिए कि दोनों तरफ से मसलन मैं अगर यहाँ पे बॉर्डर दे दूँ, ठीक है? तो अभी ये सतर हमारी दोनों तरफ से सटी हुई है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, फिर जब इसकी पीडीएफ बनाऊँगा तो ये इस तरह आएगी, बिल्कुल सटी-सटी हुई, इधर की सतर यहाँ पे और इस तरफ की सतर इधर बॉर्डर पे। तो ये देखने में बहुत ही अजीब बल्कि भद्दा मालूम होता है, ठीक है? जिससे कंपोज़िंग का हुस्न ख़राब होता है, ये कह लीजिए आप। तो चलिए आज हम पैराग्राफ की सेटिंग ही देखते हैं, है ना? फ़ॉर्मेट मेनू हमारा चल रहा है और फ़ॉर्मेट मेनू में हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, वो पैराग्राफ की सेटिंग का है, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं पैराग्राफ की सेटिंग। पहले हम पैराग्राफ यहाँ से ऑन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो अलाइनमेंट है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें थी वही। जो हमने यहाँ पे शुरू में देख लिया था ये वही चीज़ें हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले तो हम इस हेडिंग के अलावा जो भी मैटर होगा हमारा उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आ करके सबसे पहले यहाँ से अगर जस्टिफाइड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं और पैराग्राफ में आकर के आपको जस्टिफाइड भी रखना है, ठीक है? यहाँ से भी जस्टिफाइड रखना है। असल में देखिए, जब आप सबकी सेटिंग कर लेंगे यानी सबको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे टेक्स्ट को, फिर आप यहाँ से जस्टिफाई करेंगे तो ये पूरे मज़मून में अप्लाई होगा आपका, यानी जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है। इसी तरह यहाँ पे आइएगा आप और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक पैराग्राफ को ही जस्टिफाई करें, बकिया को ना करें, तो आप यहाँ से भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ से हम जस्टिफाई रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं। आपको याद रखना है कि ये बिगिनिंग है, एंड है, फिर फर्स्ट लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा इधर से दाईं तरफ से, अगर आप उर्दू में काम कर रहे हैं तो बिगिनिंग से मुराद आपका ये दाईं तरफ होगा, ठीक है? और एंड से मुराद ये बाईं तरफ। आप चाहते हैं कि दाएं तरफ से कुछ हमारा फासला हो जाए, है ना? तो हम यहाँ पर जो छोड़ने वाले हैं फासला वो है 0.1, ठीक है? हम 0.1 उमूमन इतने ही छोड़ते हैं तो हम भी इतने ही छोड़ेंगे। तो ओके करते हैं यहाँ पे। देखिए इधर ज़रा सा फासला हो चुका है हमारा। फिर से आएंगे फॉर्मेट पे और पैराग्राफ में अब हम एंड से भी छोड़ेंगे इतना ही फासला। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितना हम शुरू में छोड़ेंगे यानी इस तरफ, उतना ही हम इस तरफ भी छोड़ेंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हमने एंड से भी छोड़ दिया। ये देख रहे हैं आप, मैंने सेलेक्ट इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, है ना? तो ये दोनों तरफ छूट चुका है। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमें करनी है, वो ये है कि हमें हर पैराग्राफ के पहली सतर जो है, वहाँ पे ज़रा-सा फ़ासला चाहिए। चूँकि जैसा कि आपने उम्मन किताबों में भी देखा होगा या किसी भी रिसाले वगैरह में इसी तरह होता है। पहले सतर जो होती है, वो उसमें ज़रा-सा फ़ासला छूटा हुआ होता है शुरू में, ठीक है? तो हम भी उसी तरह करेंगे, पैराग्राफ में आएँगे और यहाँ फर्स्ट लाइन से मुराद हर पैराग्राफ की पहली सतर जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम जो छोड़ने वाले हैं वो है 0.4, ठीक है? आपको भी इतना ही छोड़ना है। चलिए यहाँ से कर देते हैं ओके। अब ये देखिए आपका क्या हुआ है कि हर पैराग्राफ की पहली सतर को इसने ज़रा सा फासला के साथ शुरू किया है, ठीक है?
और बकिया इधर जो दिख रही है, वो पैराग्राफ की पहली सतर नहीं है बल्कि दूसरी, तीसरी सतर है। ठीक है? ये देख रहे हैं आप? तो इस तरह इसकी सेटिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पे आप अगर इसमें कोई बॉर्डर लगाएँगे, मसलन मैं ये वाला लगाता हूँ और यहाँ से 5 ये खुद ब खुद है, वहाँ से सेटिंग थी तो ये हो गई है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी पीडीएफ बनाते हैं तो ये बहुत ही शानदार पीडीएफ बनेगी, इस वजह से कि इधर से भी ज़रा-सा फासला आपका छूटा हुआ होगा और इधर से भी। ठीक है? दूसरी बात है, हर पहले सतर में आपका फासला कुछ ना कुछ छूटा हुआ होगा। ठीक है? तो इस तरह आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे है, आप यहाँ पे अभी आकर के पैराग्राफ के ऑप्शन को ये कीजिएगा, ऑन करना चाहिएगा, तो ये आपका बंद नज़र आएगा। चूँकि जहाँ तक बंद है, उन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं हैंड टूल से है। ठीक है? यानी राइटिंग मोड में आप जब ले आएँगे, तभी ये ऑप्शन आपका काम करने वाला है। चलिए हम यहाँ से फिर सबको सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक, और उसके बाद में हम आते हैं फिर से फॉर्मेट में, फिर से पैराग्राफ में। उसके बाद ही ये लाइन स्पेसिंग। हमारी लाइन स्पेसिंग मसलन हमने ये 17 साइज़ में काम किया हुआ है, तो 24 या 25 हम रखेंगे, आपको मालूम ही है। चलिए हम 25 कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से तो लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे इतने ही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। चलिए 25 हो चुका है हमारा, देखिए यहाँ पर 25 अप्लाई हो चुका है खुद ब खुद, और यहाँ से आप लाइन की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। मसलन देखिए मैं अभी यहाँ से कुछ बढ़ा के दिखाता हूँ, 10 करके एंटर करूँगा तो देखिए लाइन स्पेसिंग बढ़ गई है। इसलिए हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है बल्कि 0 रहने देना है। ठीक है? यही वाली सेटिंग यहाँ पे है, ये वाली सेटिंग। ठीक है? यही है। उसके बाद है ये टैब। जिन्होंने टैब वाले सबक देख लिया है, वो जानते होंगे, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास की थी, वो जानते होंगे। अलबत्ता इसकी वीडियो में इंशाल्लाह इसके अगली वीडियो जो होगी यानी अगला सबक वो होगा, वो टैब पर ही होगा। उसमें हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि टैब होती क्या चीज़ है, ठीक है? फिलहाल आप इतना याद रखिए, यहाँ 0.5 जो है, यहाँ पे तो फिलहाल मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए 0.5 डर के इतना मतलब समझ लीजिए इतनी दूर का ये फासला तय करता है, 0.5 इंच का, ठीक है? जब टैब बटन प्रेस करते हैं। आप चाहते हैं ज़्यादा फासला तय करें यानी 0.10 करें एक बार में, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से आकर के 0.10 कर दीजिए, ठीक है? ये इतनी ही दूर का फासला तय करेगा। अब देखिए, देख रहे हैं? कम हो चुका है, ठीक है? तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ से 0.5 ही रखेंगे, यानी 50। 0.5 का मतलब 50 और 0.1 का मतलब 10, ठीक है? अब देखिए ये इतने दूर का फासला तय कर रहा है। तो इस तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ में हमारा, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसको हम रहने देते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग, ये बहुत अहम चीज़ है, ठीक है? मसलन यहाँ पे देखिए, अभी ज़्यादा कुछ फ़ासला नज़र नहीं आ रहा है इसके ऊपर, या फिर यहाँ से ये बिल्कुल सटा हुआ है। हम चाहते हैं इसके दरमियान ज़रा कुछ फ़ासला हो जाए, ताकि हमारा अच्छा मतलब ये सेटिंग जो है वो ज़बर थोड़ा अच्छा नज़र आए, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ से इतना सेटिंग इतना ये कर लेते हैं सेलेक्ट, मसलन जिस पैराग्राफ के हमें आगे या पीछे या ऊपर या नीचे हमें फासला करना हो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए हम इतने के दरमियान करके देखते हैं। यहाँ से आते हैं फॉर्मेट में, पैराग्राफ में, और यहाँ से आकर के हम मसलन दे देते हैं 0.1 ही, ठीक है? बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। यानी हम इन पैराग्राफ के पहले फासला चाहते हैं तो यहाँ ओके करेंगे। ये देखिए सब में पहले आपका 0.1 का फासला इसने कर दिया है, ये देखिए अब, ठीक है? इस तरह आपने किताबों में देखा होगा, ठीक है? ये पहले यानी हर पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग किया है। अगर आप चाहते हैं हर पैराग्राफ के बाद में हो स्पेस, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम 0 रहने देंगे और यहाँ से कर देते हैं 0.1 और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब ये देखिए हर पैराग्राफ के बाद में, है ना, ज़रा सा फासला छोड़ दिया है, ये देखिए हर पैराग्राफ के बाद में। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक आता हूँ, उसके बाद फिर फॉर्मेट में, पैराग्राफ में, और यहाँ से फिलहाल करता हूँ 0 और यहाँ से ओके, ठीक है? और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इन दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है? अब यहाँ से फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ से पैराग्राफ में,
और मुझे आफ्टर यानी इसके बाद में चाहिए फासला, तो मैं यहाँ से आऊँगा और 0.1 का फासला कर दूँगा और यहाँ से देखिए ओके। अब देखिए क्या हुआ कि इसके बाद इसने ज़रा-सा फासला कर दिया, ऊपर में नहीं किया, ठीक है? तो इस तरह आप काम कर सकते हैं, पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग तय कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम 0 रहने देते हैं फ़िलहाल, हमें ज़रूरत है ही नहीं, तो ओके कर देते हैं। चलिए ये हो चुका हमारा। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन जो है वो कैरेक्टर अलाइनमेंट का है। मतलब ये हुआ कि अभी हम उर्दू में काम कर रहे हैं, तो उर्दू या अरबी में काम करना हो आपको तो यहाँ पे अरबिक ही से हम यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम सेलेक्ट रखते हैं, लेकिन अगर हमें अंग्रेज़ी में काम करना हो, मसलन मैं यहाँ से ज़रा फासला करता हूँ, एंटर दबा के, ठीक है? यहाँ पे आते हैं और यहाँ से अंग्रेज़ी कर लेते हैं। अंग्रेज़ी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस बार है, आपको मालूम ही है, ठीक है? अभी हम यहाँ से इसको ले जाते हैं इधर लेफ्ट में, ठीक है? और उसके बाद हम कुछ लिख लेते हैं, मसलन ASDF इतना लिख लीजिए और इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है? कंट्रोल C और यहाँ से कंट्रोल V, ठीक है? ये हमने कर लिया कॉपी। अगर आप इसके करना चाहते हैं अंग्रेजी में कोई कंपोजिंग, है ना, किसी इबारत वगैरह की, तो आप यहाँ से आकर के मसलन इतना सिलेक्ट किया आपने और यहाँ से फॉर्मेट में आए और यहाँ से पैराग्राफ में और यहाँ से आकर के आप कर दीजिए लैटिन। इससे ये होगा कि ये आपका इधर से जस्टिफाई होकर के देगा, है ना, बाईं तरफ से। देखिए ओके, इधर से किया आपका शुरू में इतना खाली, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा खाली किया है, ठीक है, और जस्टिफाई किया है ये, समझ रहे हैं? जस्टिफाई करके इसने आपको लेफ्ट साइड से दिया। अगर हम इसे अरबी में रहने देते हैं तो देखिए क्या होती परेशानी। यहाँ से आते हैं और यहाँ पे अरबिक कर देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए हमारा फासला जो है इधर से छोड़ा है, ठीक है? तो ये गड़बड़ी होती है, इस वजह से हम यहाँ पे, चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। वहाँ पे जब अंग्रेजी में काम करना हो तो वहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे लैटिन, है ना? चलिए ये तो हमने देख लिया पैराग्राफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो चुका है मुकम्मल, है ना? तो फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं जैसे हमने सेटिंग की है और यहाँ से कर देते हैं ओके, ठीक है? तो इस तरह आप देखिए, आप भी सेटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसकी इमेज बनाना चाहें तो फाइल में आ जाइए, एक्सपोर्ट पेज में आ जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ पे, मैं डेस्कटॉप में ही करूँगा और यहाँ से कोई नाम दे लीजिए, मसलन QW हम दे लेते हैं नाम और यहाँ से कर लेते हैं सेव। QW के नाम से देखिए यहाँ पे बना होगा। देखिए कितना शानदार हमारा ये सफ़ा तैयार हो चुका है, ठीक है? हर सतर की हर पैराग्राफ की पहली सतर में ज़रा सा फासला है शुरू में, ठीक है? इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, इधर हर सतर के पहले ज़रा सा फासला है, इधर आखिर में भी जस्टिफाई है, दोनों तरफ से हमारा बराबर है। तो इस तरह आप भी आसानी से इसकी ये कर सकते हैं, कंपोजिंग कर सकते हैं इस तरह की, ठीक है? तो आप ऐसा बना करके हमें ज़रूर अ, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो आज हम पैराग्राफ ही रहने देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।